थे, ये इतने छोटे छोटे बच्चे इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिस पे यहाँ पे पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई, शीशा अंदर टूटा हुआ है, स्कूल जा रहे थे बच्चे। ये बताइए, ये हादसा आपके सामने हुआ, क्या क्या कर रहे थे वो लोग? बिहार की राजनीति में आज इतिहास लिखा जा रहा है दोस्तों। जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी का अभेद किला कहा जाता था, आज वहीं जन सुराज के प्रशांत किशोर ने ऐसी सेंधमारी की है कि बीजेपी के नेता, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो हक्की बक्की रह गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है, माहौल गर्म हो गया है। सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है दोस्तों, बल्कि उस राजनीतिक संदेश का है जो पूरे बिहार में गूंज रहा है। बांकीपुर सीट जो है वो कोई साधारण सीट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन जो है यहाँ पर कई सालों से जीतते आए हैं और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस सीट से जीत हासिल करते आए हैं। हुआ क्या कि नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा जाने लगी, जिसके बाद उपचुनाव वहां पर हुआ और वहां पर बीजेपी ने क्या कहा था कि हम तो कुत्ता बिल्ला भी खड़ा कर देंगे, हम ही जीतेंगे, इसी अहंकार के साथ कहा था, जिसका जवाब जनता ने दे दिया है वोटों के साथ। प्रशांत किशोर वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आसानी से ये सीट मिल जाएगी, आज भारतीय जनता पार्टी की आंखों के सामने से वो सीट प्रशांत किशोर जो है वो बड़ी ही आसानी से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ियों का उत्पात इतना बढ़ गया है कि वो बच्चों के स्कूल की वैन पर पथराव कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें, वीडियोस, खबरें आ रही हैं जिसमें एक मामला सामने आ रहा है कि कांवड़िए जो हैं वो बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की वैन उनकी जा रही है, स्कूल की छुट्टी हो रही है और उस पर पथराव किया गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो है वो भयंकर बवाल हो रहा है। आखिरकार वो लोग क्या जानेंगे जिनके पास बच्चे ही नहीं है, जिनके बच्चे ही नहीं है, जिनका परिवार ही नहीं है, वो क्या जानेगा, वो कैसे देश को संभालेगा, वो किस तरह से परिवार की सुरक्षा करेगा। नमस्कार, आप देख रहे थे लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार के बांकीपुर का क्या हाल है? बीजेपी ने अहंकार में कह दिया था, अरे कुत्ता बिल्ला खड़ा कर देंगे, हम ही जीतेंगे, ये सीट हमारी ही है, यहाँ पर कुछ भी करे। नितिन नवीन ने रोड शो में हनुमान जी का वेशभूषा लगा करके शख्स को जो है वो हाथों में झंडा, बीजेपी का झंडा दे करके खूब नचाया। उसके बावजूद क्या हुआ? यहाँ पर समर्थक जो हैं वो प्रशांत किशोर के खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ देखिए, 6,686 वोटों से प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली है। मतगणना स्थल पर समर्थकों की बढ़ती जा रही है भीड़, जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी खेमे में मायूसी छा गई है। बीजेपी ने जो लड्डू बनाए हैं वो लड्डू तो अब किसी काम के नहीं है। देखिए यहाँ पर समर्थकों की खुशी जो है वो आप देख रहे हैं। बता दें आपको, प्रभात खबर की खबर है कि 16 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी उम्मीदवार से 8,986 वोटों से आगे निकल चुके हैं प्रशांत किशोर। तेजस्वी की पार्टी भी तीसरे नंबर पर, ये चार्ट आपके सामने है जिसमें लीडिंग प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बिहार में इतिहास बदल रहा है। जिस तरह से बीजेपी कहती थी कि भाई कुछ भी हो जाए यहीं से तो हम जीतेंगे, क्योंकि कई सालों से बीजेपी का गढ़ है, ये मजबूत गढ़ है, ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ कोई भी आज तक जो है, कई नेता, कई बड़े बड़े नेता जो हैं यहाँ पर हारे हैं और बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो बनाई हैं। लेकिन अब जिस तरह से नितिन नवीन को झटका लगा है, ये नितिन नवीन को नहीं, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को झटका है। अवेश तिवारी कहते हैं कि नितिन नवीन जी बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं मालिक, आपको स्वर्णों, पिछड़ों, दलितों और युवाओं में से किसी के वोट नहीं दिया। एक जनसुराज का समर्थक कह रहा है कि भाजपा को बिलार बना दिया है। दरअसल इस विशाल हार की 3 वजह हैं। आपको अपने टॉप बॉस को ये समझाना चाहिए। पहला तो है जंतर मंतर से बिहार में हो रहे युवाओं के प्रोटेस्ट की वजह से हारे हैं आप, क्योंकि बिहार में आपने युवाओं पर लाठियां चलवाई। आप सम्राट चौधरी के कार्यकर्ता में बढ़ते अपराध ग्राफ और उनकी अकमियता की वजह से हारे हैं। आप प्रचार के दौरान मोदी जी का नाम लेने की वजह से हारे हैं। आपको वोटर सब लड़का समझ गए हैं कि इनकी स्थिति जो है वो कोई बेहतर नहीं है, इसलिए आप हार गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बांकीपुर सीट ने इतिहास ही रच दिया। जनसुराज पार्टी के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने पार्टी बनाई,
2024 में, और पार्टी बनाने के बाद वो खुद उस सीट से लड़ रहे हैं, खुद वहां पर खड़े हुए हैं। कई लोगों ने कहा था अरे टाइम पास है, कुछ नहीं होगा, हम ही जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन आज जो नतीजे आपके सामने हैं वो अलग है। वो बिहार की तस्वीर बदल चुकी है और ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। चुनावों में आपको रुझान मिलने शुरू हो गए हैं, आगे आगे देखिए क्या होगा। अब लखनऊ में क्या हुआ है, लखनऊ पुलिस का इकबाल जमींदोज होता हुआ बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन पर कावड़ियों ने पथराव कर दिया है। कल एसीपी के घर पर चोरी, ये सब हो रहा है लखनऊ के पश्चिम जोन में। जोन के डीजीपी हैं कमलेश दीक्षिता। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि कावड़िए जो है वो पथराव कर रहे हैं और बाइक पर जो कपड़ों से पहचान लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेंगे, कपड़ों से पहचानने के बाद आपको सजा देंगे, तो इन्हें कपड़ों से पहचानिए। ये देखिए, ये देखिए, बाइक पे ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ये तीन आपको क्या लगते हैं, कावड़िए बताए जा रहे हैं। एक वीडियो है स्कूल वैन का, इस स्कूल वैन का वीडियो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसपे यहाँ पे इन्होंने पत्थर से वो किया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है, शीशा अंदर टूटा हुआ है। स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद यूपी लखनऊ का ये मामला है, कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सचिन गुप्ता ने वीडियो शेयर कर कहा है कि लखनऊ में कावड़ियों ने स्कूल वैन पर पथराव कर दिया है। आखिरकार ये कावड़िए क्या समझ रहे हैं? कोई यूपी में लॉ कानून जो है इन्हें रोक नहीं पा रहा है। बच्चों के माता पिता ये बताइए, ये हादसा आपके सामने हुआ, क्या क्या कर रहे थे वो लोग? गालियां लेने के दौड़े हैं और गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए बहुत गालियां बकते हुए गए थे। हम लोग भी हिंदू हैं, बात समझिए भाई, हम लोग भी हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है लोग के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम? कह रहा है कि हम लोग भी हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें परेशान करोगे। हिंदू मुस्लिम सभी के बच्चे उसमें जो हैं वो जा रहे हैं। लखनऊ से ये वीडियो एक मित्र ने भेजी है, अशोक कुमार पांडे कहते हैं मेडिकल कॉलेज के पास मेडिकल कॉलेज के पास सड़क चौराहे की घटना बताई जा रही है, जहां स्कूली बच्चों की वैन पर पत्थर चलाया गया है। बताया जा रहा है कावड़ियों में से किसी ने यह हरकत की है, और तस्वीरों में आप कावड़ियों को देख सकते हैं, उसमें कोई भी जो है वो दोहराई नहीं है कि वो जो है अपने कपड़ों से और झंडे जो लगा रखे हैं वो कावड़िए लग रहे हैं। तो अब कावड़ियों का उत्पात जो है वो बढ़ गया है। बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई गालियां दी जा रही हैं, और गालियां देते देते जो है वो वहां से भाग गए हैं। सूर्य समाजवादी कहते हैं कि जिसके पास परिवार ही नहीं है वो क्या जाने इस हमले से बच्चों पर क्या बीता होगा। परिवार वाले कितने डरे होंगे। जिसके पास परिवार नहीं है, बीवी नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि जब अपने परिवार पर बात आती है तो किस तरह से इंसान का दिल जो है वो परेशान हो जाता है। अब इसी बीच पब्लिक प्लेस पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों को जरा कपड़ों से पहचानिए। इनके कपड़े देखिए सबसे पहले कि कौन हुड़दंग मचा रहा है। ये भगवा चोला पहने एक शख्स जो है वो देखिए कैसे हुड़दंग मचाया जा रहा है। अब इन लोगों को कपड़ों से पहचानिए प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है कपड़ों से पहचान लेंगे। तो देश में ऐसे हुड़दंग करने वालों को कपड़ों से पहचान करके उनको सजा दीजिए। एक वीडियो आ रहा है जिसमें कुछ बच्चे जो हैं, खुद बच्चे जो है वो हिंदू हैं, माथे पे तिलक लगा रखा है, भगवा कपड़े पहन रखे हैं, और किस तरह से जो कथावाचिका हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। ये देखिए वैन में बैठी ये जो महिलाएं हैं उन्हें क्या कहा जा रहा है, देखिए सुनिए। यहाँ पे ये देखिए इस बच्चे की शक्ल भी आपको दिख गई। इसमें कहा है कि मदरसे के छात्रों ने कथावाचिका को ओ कबूतरी कहकर कथावाचिका का नाम सम्मान बढ़ाते हुए तो ये तंज किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में जिला हापुड़ में कावड़ यात्रा के मद्देनजर एक प्रमुख मदरसे को कपड़े से ढक दिया गया है। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। क्यों ढक दिया गया है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्पादी जो है यहाँ पर आएंगे, डीजे बजाएंगे और यहीं पर जो है वो होली भी खेलेंगे, तो इसलिए जो है इसे ढक दिया गया है ताकि आगे जो चीजें हैं वो ना बढ़े। अब बिहार में जिस तरह से जो कुछ हो रहा है और बिहार में इतिहास बदल रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।